ये दादा अब्बू भी बस, काशान ने बेजारी से कहा तो उसके चचाजाद भाई तलहा ने हैरत से उसको देखा। क्या हुआ दादा अब्बू को, ऐसे क्यों कह रहे हो, उसने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, काशान ने मुंह बनाकर बात टाली। दादा तो बहुत प्यार करते हैं, पहले तो मजे भी बहुत करवाते थे। हाँ, पहले कभी जब हम छोटे थे तब की बात है ये। अब क्या हुआ, क्या बताऊं, क्योंकि हर वक्त घर पर होते हैं इसीलिए सब ही कहते रहते हैं शोर ना करो, आहिस्ता बोलो, टीवी की आवाज कम रखो, बाहर जाकर खेलो, मजेदार चीज खाने को दिल चाहे तो चुप कर खाओ, वरना दादा अब्बू का भी दिल चाहेगा और डॉक्टर ने उनको मना किया है। पहले दादी भी हमारे साथ मिलकर बातें करती थी, कहानियां सुनाती थी, मजे मजे की चीजें बनाकर खिलाती थी, हम भी उनसे खूब फरमाइशें करते थे, मगर अब वो भी तवज्जो नहीं देती। अब तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कितनी बुरी बात है काशान, जब वो तुम्हारे लाड उठाते थे तो तुमको अच्छा लगता था, और अब जब उन्हें तुम्हारी जरूरत है तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तलहा ने दुख से कहा। मेरी जरूरत, क्या मतलब, मैं क्या कर सकता हूँ, उसने हैरत से कहा। तुम ही तो सब कुछ कर सकते हो, तुम उनके सबसे बड़े पोते हो, दादा सबसे ज्यादा प्यार भी तुम ही से करते हैं, तुम भी उनको वक्त दिया करो। जब तुम छोटे थे तब वो तुमको बाहर लेकर जाते थे, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी उनको पार्क लेकर जाया करो, उनके साथ मिल बैठो, अपने बचपन की बातें उन्हें याद दिलाया करो। अरे तुमको मालूम नहीं वो कितने चिड़चिड़े हो गए हैं, हर वक्त गुस्सा करते हैं, उनसे कौन बात करे, काशान ने मुंह बनाया। बचपन में जब तुम जिद करते थे या बीमार होते थे तो वो भी तुम्हारा ख्याल करते थे। तुमने सुना नहीं अम्मी क्या कहती है, बच्चा बूढ़ा बराबर होते हैं, उनको भी बच्चों की तरह तवज्जो की जरूरत होती है। तो क्या मैं उनको खुश कर सकता हूँ, क्यों नहीं, कोशिश तो करो। स्कूल से आकर वो देर तक तलहा की बातों पर गौर करता रहा। असर की नमाज पढ़कर आए तो दादा अब्बू के कमरे के पास से गुजरते हुए वो रुक गया। उसने चुपके से देखा तो वो खामोश लेटे छत को देख रहे थे। उसके कानों में तलहा की आवाज आई, तुम कोशिश तो करो। काशान ने हल्के से दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल होकर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम दादा अब्बू। उन्होंने सर घुमाकर उसको देखा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे फुर्सत मिल गई आपको आज दादा को सलाम करने की, उन्होंने खौफगी से कहा। क्या कर रहे थे दादा अब्बू, वो गुस्से से बोले। कुछ कर सकता हूँ मैं, तुम देख तो रहे हो, लेटा हुआ हूँ बिल्कुल अकेला। ये क्या बात की आपने, क्यों कुछ नहीं कर सकते, सामने वाले पार्क तक तो चल सकते हैं ना, काशान ने कोशिश और की। तुम अकेले ही जाओ। क्यों अकेले क्यों, आप जो हैं दोनों चलते हैं। काशान की बात सुनकर दादा अब्बू ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या करूंगा जाकर, चलना भी मुश्किल है। वो डर रहे थे, बहुत दिन से बाहर नहीं निकले थे, मगर काशान के कहने से दिल भी चाहने लगा था। आप चले तो, उसने प्यार से कहा तो दादा अब्बू मुस्कुराने लगे। अच्छा तुम जिद करते हो तो चला चलता हूँ, आज भी तुम बच्चों की तरह जिद करते हो। वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो सब हैरान हो गए। कहाँ ले जा रहे हो दादा अब्बू को, उनकी तबीयत खराब है, अम्मी ने कहा। नहीं अम्मी, दादा अब्बू बिल्कुल ठीक है, और मैं दादा अब्बू को नहीं बल्कि ये मुझे लेकर जा रहे हैं पार्क, मैं छोटा हूँ और ये बड़े हैं, उसने समझदारी से कहा। तो अम्मी भी उसकी बात समझ गई कि दादा खुद को बहुत ज्यादा बीमार समझकर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब काशान इस काबिल था कि उनको संभाल सके। दादी ने भी घबराकर कुछ कहना चाहा तो दादा खुद ही बोल उठे। खुद ही तो कहती रहती हो उठकर बाहर जाओ, अब जा रहा हूँ तो सबको परेशानी है। तो वो भी चुप हो गई। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पार्क पहुंचे तो वहां हरियाली देखकर दादा अब्बू की तबीयत खुश हो गई। सामने ही दादा अब्बू के एक दोस्त बेंच पर बैठे नजर आए तो वो उनके साथ बातें करने बैठ गए। काशान ने कुछ देर चहलकदमी की, फिर वहीं घास पर बैठ गया। उसको बोरियत महसूस हो रही थी, लेकिन उसने सोचा जब वो छोटा था तो मैं खेलता रहता था और दादा अब्बू मेरे इंतजार में बैठे रहते थे, और रोज ही ऐसा होता था, और मेरा तो आज पहला दिन है, मुझे भी खुशी खुशी इंतजार करना चाहिए। दादा और उसके दोस्त बातें करते रहे कि मगरिब की अजान हो गई तो काशान उनके पास आकर बोला, आप चलें। हाँ हाँ चलो, मस्जिद में नमाज पढ़कर चलते हैं। वो अपने आप को काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। जैसे आपकी खुशी। दोनों नमाज पढ़कर घर आए तो दादी बहुत परेशान की कि आज तो बहुत ही गुस्सा करेंगे कि इतना थका दिया, मगर उनको हंसते मुस्कुराते देखकर सभी खुश हो गए। आज तो उन्होंने कमरे के बजाय सबके साथ बैठकर चाय पी, फिर रात का खाना भी साथ ही खाया। इसके बाद काशान उनको कमरे में ले आया क्योंकि वो थकन महसूस करने लगे थे। दादा अब्बू लेट गए तो काशान ने उनके पैर दबाते हुए कहा, आप खुद को बीमार ना समझे, मैं रोजाना आपको सैर कराने बाहर ले जाऊंगा, इंशाअल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। काशान आज बहुत खुशी महसूस कर रहा था कि उसकी वजह से सबको इत्मीनान हासिल हुआ है। उसने फोन करके तलहा को बताया तो उसने काशान की मजीद हौसला अफजाई की।
اب کاشان دادا کو پارک لے جانے کے ساتھ ساتھ ان کو پورا وقت بھی دیتا ہے. کبھی ان کی پسند کی کتابیں پڑھ کر سناتا ہے تو کبھی ان سے کتابوں کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتا ہے. کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کو ملا کر ان کے ساتھ لوڈو یا کیرم کھیلتا ہے. سب کاشان سے بہت خوش ہیں اور دعائیں دیتے ہیں کہ وہ دادا کا اتنا خیال رکھتا ہے. وہ خود بھی جان چکا تھا کہ بچے اور بوڑھے برابر ہوتے ہیں. بزرگوں کو بھی اتنی ہی توجہ اور پیار دینا چاہیے جتنا وہ اپنے بچوں کو دے چکے ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟